गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाए सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए। की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पटना पुलिस का दस्ता उनके मंदिरी स्थित निजी आवास पर पहुंच गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी दरअसल 31 साल एक पुराने मामले को लेकर की जा रही है, जो 1995 में पटना शहर के ही गर्दनी बाग थाना अंतर्गत 555/1995 जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उसी एफआईआर को देखते हुए यह लंबा दौर चला। लगभग 31 साल के बाद 3 दिन पहले न केवल कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया, बल्कि अब पटना पुलिस लाव लश्कर के साथ उनके आवास पर पहुंची है और उनकी गिरफ्तारी के लिए गर्दनी बाग के थाना अध्यक्ष समेत डीआईयू और आसपास के थानों की पुलिस पहुंची है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही आग की तरह शहर में पहुंची, उनके समर्थकों का हुजूम उनके आवास की पर पहुंच गया है और लगातार नियमों का हवाला देते हुए क्या कुछ कह रहा है, जरा आप एक बार सुनिए। ठीक है, तो करेगा ही करना। हमारे तो काम है। हाँ, वो तो अपना काम आपका करेगा। क्या नाम है? दीपक जी। कहाँ? दीपक लाइव पप्पू यादव है? थाना है ना? लाइव जल्दी। हाँ? गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया से हम मीडिया से हैं। आराम से रहिए ना। हम मीडिया से हैं। आप आराम से तो बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, कॉपरेट। आपको कोई कुछ को कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोला मैडम। हाँ अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहे हैं ना, आप आ रहे हैं आपको। नहीं ऐसे नहीं। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको नहीं, दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम भी जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से। ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सर अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा। सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? ठीक है। आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का। आप बहस करने का जगह। आप सबसे पहले बताइए, आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। नहीं चलने में दिक्कत आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए। लाइए वारंट। वारंट लाइए, दिखाइए। दिखा हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है। बिल्कुल जो बात है उसका आप ही बैठिए। अब आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। और ठीक तो है, तो भाग आ रहे हैं। अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए। बोले गुलाम कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, कोई भी गलत नहीं हम लोग का। आप बैठ जाइए। आपका भाषण गलत था। अरे भैया आप बैठ जाइए, आपको पूरी कॉपरेशन मिलेगी। विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। वारंट फिर ऐसे मत बोलिए ना। वारंट के लिए है ना, तामीरात मत बोलिए। खराब तरीके से बात मत कीजिए। बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए। एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। आप जज सुनिए, आप जज कानून का उल्लंघन नहीं बदतमीजी मत कीजिए। अरे भाई हम भी बदतमीजी मत क्या है? कीजिए। बदतमीजी आप सुनिए ना, क्या है? अपना पद बताइए ना। भर्ती वाले बात कर रहे हैं। जो भी आपको अधिकार नहीं है। साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाए सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए, क्योंकि ये लॉ भी नहीं करता है किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं नहीं है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना है, और हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी,
कि चला जाए। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्टर कोर्ट जाते, डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ में। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। यहाँ कितनी वारंट होगी? आप नहीं गए, लेकिन आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, एक पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी वो सब हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जाते। तो आपने सुना, पप्पू यादव लगातार रात के इस वक्त अपनी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सुबह मुझे यहीं से गिरफ्तार कर लीजिए और कोर्ट लेकर चलिए। वहीं लगातार पूरे इलाके में जो है पप्पू यादव के समर्थकों का हुजूम बढ़ता देख पुलिस ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है और पूरे इलाके को लगभग छावनी में तब्दील कर दिया है। अब देखना है इस पूरे जिरह के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से नीट हॉस्टल कांड में पप्पू यादव मुखर हुए थे और उसको देखते हुए वो लगातार जो है नीट छात्रावास में हुए कांड में मकतूल को न्याय दिलाने की कवायद में जुटे हुए थे, उसको देखते हुए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 31 साल पुराने मामले में न केवल कुर्की जब्ती का आदेश आता है, बल्कि बकायदा 3 दिनों के अंदर पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर आ धमकती है। ये कहीं ना कहीं जो है सियासी, आप कह सकते हैं कि सियासी गठजोड़ से निकला हुआ शब्द भी कुछ लोग कह रहे हैं। उनके जो समर्थक है वो कई तरह की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि सांसद जी लगातार जो है निर्भया को जो है जो पीड़िता है, जो मूल रूप से जहानाबाद की रहने वाली है, उसके लिए उसके इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे और तमाम खुलासे कर रहे थे। इसको देखते हुए जो है सरकार डर गई है और उनको जो है 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर उनकी आवाज को कुंद करना चाहती है। ये कुछ कहना है उनके समर्थकों का। अब पटना पुलिस और पप्पू यादव के बीच लगातार जिरहबाजी जारी है। अब देखना है अंतिम निर्णय क्या होता है। वो गिरफ्तार कर रात जो है थाने में बिताते हैं या अपने आवास में रहकर सीधा वहां से कोर्ट जाते हैं। इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स से हम आपको लगातार अपडेट और बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।